बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस साल से ज़्यादा इस दिहाई की एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के पास है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सी पैक से मुतालिक आप बहुत सुन चुके हैं और सी पैक के मुतालिक हम आपको बताते भी रहे हैं और जाहिर बात है पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बड़ी चीज पाकिस्तान और चीन के पास आ गई है और एक मुतबादिल रास्ता है। यानी ये नहीं है कि सी पैक के ऊपर काम रुक गया है या प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे हटके शॉर्टेस्ट रूट है। अगर सी पैक से हटके जिसकी लागत भी कम हो, जिसका फासला भी कम हो और एक ऐसा रास्ता हो जिसको बहाल करने जा रहा है पाकिस्तान, और इससे होगा क्या, कितना फायदा होगा और हमारे दुश्मनों के लिए कितनी परेशानी का यह बायस है, यह खुशखबरी है कैसे, ये पूरी की पूरी तिजारत के रास्ते को तब्दील कैसे कर देगा, ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अगर आप मुश्ताक पास के नाम से एक लफ्ज गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा एक रूट के मुतल्लिक या ऐसी जगह के मुतल्लिक जो पाकिस्तान और चीन को कनेक्ट करता है। अब फर्क यह है, जो मौजूदा सी पैक का अगर देखा जाए, ये साल 2022 की खुशखबरी इसलिए है कि सी पैक प्रोजेक्ट को लेके हमारा दुश्मन पहले ही बहुत परेशान है। परेशान से मुराद ये है कि भारतीय वजीर आजम के ऑफिस में बाकायदा एंटी सी पैक एक सेल कायम किया गया है, उसको अच्छे खासे फंड्स दिए गए हैं जिसका मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट को नाकाम करना है, रुकावटें खड़ी करनी है और वो तमाम ताकतें जिसको रोकना चाहती हैं उनको इनकरेज करना है, उनकी हर लिहाज से मदद करनी है। अगर वो प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे इन तमाम मुश्किलात, रुकावटों, तमाम साजिशों के बाद, तो अगर उससे मुकाबले में एक नई चीज हम ले आए तो जरा अंदाजा करें कि हमारे दुश्मन का हाल क्या होगा। सी पैक प्रोजेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया को लेके उनकी परेशानी ये है कि चीन और पाकिस्तान मिलके उनको जो है सरप्राइज देते रहते हैं। वो राफेल लेके आते हैं तो पाकिस्तान कभी J-10C ले आता है, कभी J-17 थंडर ले आता है और कभी कोई और टेक्नोलॉजी चीन से अपने दोस्त के साथ मिलकर तैयार कर लेता है या उससे ले लेता है। तो वो बातें वहीं की वहीं हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन ने नया रूट एक जो है जिसको मैं ये कह सकता हूं चालू कर दिया है। चालू करने से मुराद ये है कि वो बन नहीं गया, ऑपरेशनल नहीं हो गया, ट्रैफिक शुरू नहीं हो गई, लेकिन वो रूट जो है वो उसको फैसला हो गया है कि चलाया जाएगा। एक और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रूट को बहाल किया जा रहा है। ये सदियों पुराना एक ऐसा है जहां से चीन से लोग आते थे तो वो श्रीनगर और कश्मीर की तरफ सफर करते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया मुश्ताक पास आप लिखेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा। अब ये जो नया रूट है इससे एक तो मुसाफत कम हो जाएगी। जब मुसाफत कम होगी तो इसका मतलब ये है लागत कम हो जाएगी। और आपको अंदाजा है कि सी पैक की कामयाबी ये थी कि अगर उसका आप कंपैरिजन सी ट्रेड के साथ करते थे तो उसके मुकाबले में अगर आपने काशगर जाना है, जो काशगर से गवादर का फासला है वो उससे कम दिनों में तय होता था और उसके तय होने का मतलब ये है उसकी लागत कम हो जाती है। लेकिन अब ये जो है ये उससे भी ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट है। मैं सिर्फ एक मिसाल देके फिर अगली डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं कि नए रूट की वजह से चीन और पाकिस्तान के दरमियान 350 किलोमीटर का यानी 350 किलोमीटर का फासला कम हो गया है। यह सी पैक से हट के बताने वाली बात है और यह रास्ता महफूज भी है और कहा यह जाता है कि मौसम की रुकावटों से आजाद भी है। और अब इस सफर को अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सी पैक से अलग कैसे है या इसकी मुसाफत कम कैसे होती है, ये चीन से पाकिस्तान का इलाका जो गिलगित बल्तिस्तान का है उसमें ही एंटर होता है। अब इसमें एक खास बात यह है कि दोनों जो हैं यहां पे उसी तरह से चीन की तरफ जाते हैं, यानी हमारा जो गिलगित का इलाका है जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया बहुत शोर करता है और अभी हाल ही में जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है उसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया और उसके ऊपर इंडियंस को बहुत तकलीफ हुई, उनकी वजारत खारजा ने कमेंट्स किए और हमें वो समझ आ रही थी वो किस बात के ऊपर है। और जब फिर ये सी पैक गुजरने लगा तो वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा था तो उसके ऊपर भी इंडियंस ने बहुत शोर मचाया, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया या उसको ज्यादा नहीं किया।
अब फर्क क्या है इन दोनों के अंदर? फर्क यह है कि अगर आप सी पैक के रूट को समझेंगे तो वो गिलगित से होता हुआ जो चीन का ताजिकिस्तान के बॉर्डर के करीब वाला रास्ता है उसके करीब से गुजरता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे इस रूट की तरफ, जो अभी जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कश्मीर के करीब तरीन है। यानी ये होगा क्या, यानी वो भी वहां से काश्मीर और सिंकियांग की तरफ ही जाएगा, लेकिन ये उसके मुकाबले में यारकन वाली जो सरहद है, ये चीन की अपनी ही सरहद है, उसके साथ इसको कनेक्ट करता है और यारकन की सरहद को ये अबूर करेगा और उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान के शिगर है, स्कर्दू है और इस्तोर से जुड़ेगा और उसके बाद जो है आगे ये जो आजाद कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देगा। और ये वो शॉर्टेस्ट रूट है जिसको पुराने जमाने के अंदर आप सिल्क रूट भी कहते थे। उस रूट को पाकिस्तान और चीन जो है वो बहाल करने का फैसला कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में जो चीनी वफ्द है उसने गिलगित बल्तिस्तान के इस इलाके का दौरा कर लिया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिका मिनिस्टर से बातचीत कर ली है। और इस चीज से आगे जो खास बात है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का महकमा है जो इन रोड्स को डील करता है उसको लेके बाकायदा उनको अहकामात भी दे दिए गए हैं कि इस साल ये जो नया शुरू हुआ है कोशिश करें कि जनवरी के अंदर अंदर जो है आप इस मरासले को क्लियर कर दें। क्लियर से मुराद ये है कि इस रूट को बनाने के हवाले से। और उसके बाद जो है अब एक स्कर्दू एयरपोर्ट इंटरनेशनल वाली आपने बात याद रखनी है। उसके बाद जो है इस रास्ते के अंदर तकरीबन 30 फुट से जायद जो चौड़ा रोड है वो तामीर किया जाएगा। अगर क्लियरेंस यहां से भी हो जाती है और जो सी पैक की अथॉरिटी का जो भी फोरम है पाकिस्तान और चाइना का, वहां से भी इसका अप्रूवल हो जाता है, वो भी क्लियरेंस दे देते हैं, तो इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस रूट को बहाल करने के लिए जो 30 फुट से जायद चौड़ा रोड है वो इस साल के आखिर तक कम अज कम जो है वो तामीर होना शुरू हो जाना चाहिए। उस पर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा तामीर होने के हवाले से, लेकिन ये एक मुतबादिल रूट है सी पैक से हटके। अब ये रूट खड़ा करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान वो तमाम चैनल्स एक्सप्लोर करना चाहता है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम और चाइना आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसका मकसद ये होगा कि दुश्मन का फोकस वहां कम हो जाएगा कि सी पैक से हटके भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये चीजें वो होंगी जो इस पूरे इलाके की किस्मत को बदल सकती हैं। अगर ये चीजें सी पैक की वजह से इतना कुछ हो रहा है तो 350 किलोमीटर और कम हो जाए तो इससे आप अंदाजा लगें पाकिस्तान को बेनिफिट्स कितने मिलने वाले हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।